जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस किस प्रकार बनेगी, इसके लिए ड्राफ्ट फॉर्मेट को रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को वॉलंटरी बेसिस पर जनवरी 2020 से स्टार्ट करेगी। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यह है ई इनवॉइस का टेम्पलेट, यानी कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में कौन कौन से फील्ड होंगे उसका फॉर्मेट रिलीज़ किया गया है। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले ई इनवॉइस का स्कीमर दिया गया है, मास्टर्स दिए गए हैं और ई इनवॉइस टेम्पलेट दिया गया है, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का सिस्टम जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप B2B इनवॉइसेस की एक ही टाइम रिपोर्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में आपको इनवॉइस को GSTL 1 में रिपोर्ट करना होता है और ई-वे बिल में रिपोर्ट करना होता है, लेकिन इसके लिए अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के आ जाने के बाद ये रिपोर्टिंग रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आप जैसे ही ये इनवॉइस जो है वो बना देंगे तो उसके बाद आपके सेल्स रजिस्टर में उसकी एंट्री हो जाएगी, जिसके बाद के GST Annex 2 यानी कि परचेज रजिस्टर में भी ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा डेटा, और जिसके बेस पे कि आपकी नई GST की रिटर्न GST RET 1 ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसके अलावा आज की डेट में आपको मंथ एंड के बाद अपनी इनवॉइसेस को कंपाइल करना होता है, तो ई इनवॉइस के बन जाने के बाद आपको इनवॉइसेस को कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आ जाने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी आपके बहुत हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि सेम डेटा जो है इनवॉइस से वो GST डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट होगा और इसके साथ ही बायर को भी उसके इनवर्ट सप्लाई यानी कि GST Annex 2 में रिपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही GST सिस्टम पर ये इनवॉइस जो है वो बना दी जाएगी। इसके अलावा बायर इस इनवॉइस को रिकंसाइल भी कर सकता है अपनी परचेज रजिस्टर के साथ और एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। जीएसटी के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का फॉर्मेट होना क्यों ज़रूरी है? आज की डेट में जीएसटी एक्ट या फिर किसी भी और एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को इशू करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं दिया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट का होना ज़रूरी है ताकि ऑपरेबिलिटी हो सके, यानी कि यदि एक इनवॉइस एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बनाई गई है तो वो किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा आसानी से पढ़ी जा सके, ताकि हर बार आपको डेटा को दोबारा से एंटर करने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए मशीन आपकी इनवॉइस को आसानी से पढ़ सके और जो इनवॉइस का फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड हो सके। इसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इंट्रोड्यूस की जा रही है। यदि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस के स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं तो उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सेलर के द्वारा अपने बायर से शेयर की जाएगी या फिर बैंक से या फिर एजेंट से या फिर किसी भी और प्लेयर से अपने बिजनेस सिस्टम में, तो उसके बाद उस इनवॉइस को मशीन के द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है और दोबारा से डेटा एंट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को किस प्रकार इशू किया जाए और इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने एक कमेटी का गठन किया था, जिससे कि काम दिया गया था कि वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस को इशू करने के लिए सभी लीगल और पॉलिसी एस्पेक्ट को स्टडी करे, यानी कि ई इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होगा, उसकी मॉडिफिकेशन किस प्रकार होगी, कैंसिलेशन किस प्रकार होगी, B2B केस में हाई थ्रेशोल्ड टर्नओवर के लिए इमीडिएटली किस प्रकार इस इनवॉइस को जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग, टेलीकॉम या फिर दूसरे सेक्टर्स के लिए ऑप्शनल ट्रीटमेंट क्या होगा। जीएसटी नेटवर्क के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज़ के इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम को स्टडी किया गया। देखा गया कि साउथ कोरिया में UBL यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज के द्वारा ई इनवॉइस को बनाया जाता है। सिंगापुर में PEPPOL के द्वारा बनाया जाता है ई इनवॉइस को। इस केस में देखा गया कि यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज के केस में आपको फैक्स या फिर पेपर बेस्ड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस में दोबारा से डेटा को एंटर करने की आवश्यकता नहीं होती है। कई कंट्रीज़ में यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज को मॉडिफाई करने के बाद PEPPOL यानी कि पैन यूरोपियन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया गया।
जीएसटी नेटवर्क के द्वारा इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप के साथ ई इनवॉइस के ड्राफ्ट फॉर्मेट को रिलीज़ किया गया है। यह PEPPOL स्टैंडर्ड पे बेस्ड है जो कि यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज पे बेस्ड है। इस प्रकार इस इनवॉइस फॉर्मेट में इंडिया के टैक्स लॉ को भी ध्यान में रखा गया है और इंटरनेशनल ट्रेड को भी। इस इनवॉइस फॉर्मेट में कुछ फील्ड मैंडेटरी दिए गए हैं और कुछ फील्ड ऑप्शनल दिए गए हैं। यदि आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में आप ऑप्शनल फील्ड को भरना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब जो ड्राफ्ट फॉर्मेट रिलीज़ किया गया है इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले ई इनवॉइस स्कीमा दिया गया है जिसमें कि टेक्निकल फील्ड नेम दिए गए हैं और हर फील्ड की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि क्या वो फील्ड मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है। सैम्पल वैल्यू दी गई हैं और एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए गए हैं। नंबर 2 मास्टर दिए गए हैं। मास्टर में आपके फील्ड दिए गए हैं जैसे कि यूनिट ऑफ क्वांटिटी, स्टेट कोड, इनवॉइस टाइप, सप्लाई टाइप एक्स्ट्रा। नंबर 3 में इनवॉइस टेम्पलेट दिया गया है जो कि जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है ताकि रीडर्स वैल्यूज़ को समझ सकें। यहाँ पे कंपल्सरी फील्ड को ग्रीन में मार्क किया गया है और जो ऑप्शनल फील्ड हैं वो येलो में दिए गए हैं। यह है ई इनवॉइस टेम्पलेट। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। जो फील्ड येलो में है वो ऑप्शनल है और जो फील्ड ग्रीन में है वो मैंडेटरी है, यानी कि आपको भरने ही होंगे जैसे कि इनवॉइस टाइप, कोड एक्स्ट्रा। यहाँ पे यदि आप इस फॉर्मेट को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर वर्जन नंबर होगा और उसके बाद यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। यहाँ पे इन टर्म्स का मतलब क्या है उसे आप नीचे यहाँ पे ई इनवॉइस स्कीमा के अंतर्गत देख सकते हैं। वर्जन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय जीएसटी नेटवर्क। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेटरी नोट भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंडेटरी फील्ड है यहाँ पे, और इसका जो एक्सप्लेनेटरी नोट दिया गया है यूनिक नंबर जनरेटेड बाय जीएसटीएन आफ्टर अपलोडिंग ऑफ द इनवॉइस टू पोर्टल एंड एक्नॉलेजमेंट सेंट बैक आफ्टर सक्सेसफुल एक्सेप्टिंग ऑफ ई इनवॉइस बाय द पोर्टल। यानी कि जैसे ही आप ई इनवॉइस को पोर्टल पर अपलोड करेंगे उसके बाद ये नंबर जनरेट किया जाएगा और इसके बाद एक्नॉलेजमेंट भी जीएसटी पोर्टल के द्वारा आपको भेजी जाएगी कि आपकी ई इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा यदि आप ई इनवॉइस टेम्पलेट को देखते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप आईडी आएगा। ये डॉक्यूमेंट टाइप आईडी के यदि आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यहाँ पे 130 कोड जो है वो यूज़ किया जाएगा, जिसका मतलब होगा कि इनवॉइस है, क्योंकि आज की डेट में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू नहीं किए जाएंगे, इसलिए इनवॉइस के लिए 130 कोड जो है वो यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे ई इनवॉइस में कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक्सटर्नल रेफरेंस यदि कोई और डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। जो आपको टेंडर या फिर लॉट मिला है उसकी रेफरेंस डाल सकते हैं। इनवॉइस डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर या फिर प्रोसीडिंग इनवॉइस रेफरेंस नंबर। यदि आप डेबिट या क्रेडिट नोट बाद में इशू करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे प्रोविज़न रखी गई है कि आप ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा आप सप्लायर का ईमेल आईडी, सप्लायर फ़ोन नंबर, वेंडर परचेज़ ऑर्डर रेफरेंस नंबर, वेंडर परचेज़ ऑर्डर रेफरेंस डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है वो सप्लायर जीएसटी नंबर डालना ज़रूरी है। इनवॉइस टाइप कोड यहाँ पे आपका आएगा। इसके अलावा यदि रिवर्स चार्ज के लिए लायबल है ये इनवॉइस तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो सेलेक्ट करना है। और यदि आप ई वे बिल भी बना रहे हैं तो उस केस में ई वे बिल नंबर भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर डालना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ रिसीवर डालना होगा, यानी कि बाहर का जीएसटी नंबर, स्टेट कोड, प्लेस और पिन कोड, ये डिटेल मैंडेटरी हैं। इसके साथ ही आपको डिस्पैच फॉर्म की डिटेल डालनी है और जो कंसाइनर है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। कंपनी नेम, एड्रेस, प्लेस, स्टेट एंड पिन कोड। यहाँ पे आप कंसाइनी की डिटेल भी डालेंगे, यानी कि शिप टू जहाँ पे कि माल आप भेज रहे हैं। यहाँ पे आपको शिपिंग जीएसटी नंबर की डिटेल डालनी है। शिपिंग टू स्टेट कोड डालना मैंडेटरी है। सप्लाई टाइप और ट्रांजैक्शन मोड, यानी कि रेगुलर है या फिर बिल टू शिप टू की ट्रांजैक्शन है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके अलावा यदि आप इस इनवॉइस को देखते हैं तो यहाँ पे आपको आइटम डिस्क्रिप्शन जो है एंटर करनी मैंडेटरी है गुड्स और सर्विस की। इसके अलावा क्वांटिटी आपको एंटर करनी मैंडेटरी है। रेट यहाँ पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे असेसेबल वैल्यू, CGST, IGST वैल्यू, CGST वैल्यू, SGST वैल्यू वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी।
यहाँ पे आप रिसीट, एडवाइस, रेफरेंस जो है वो एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप पेई नेम, पेई लीगल नेम, मोड ऑफ पेमेंट, एक एक्स्ट्रा आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे मास्टर दिया गया है। यहाँ पे UQC यानी कि यूनिट ऑफ क्वांटिटी किस प्रकार होगी। रिवर्स चार्ज में आपको यस या फिर नो लिखना है। GST के रेट दिए होंगे। POS यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवाइस टाइप, सप्लाई टाइप, इंट्रास्टेट या फिर इंटरस्टेट एक्स्ट्रा, वो आप यहाँ पे जो है यहाँ से एंटर करेंगे। इसके अलावा सब सप्लाई टाइप जैसे कि सप्लाई है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट कैश है या फिर क्रेडिट है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आउटवर्ड सप्लाई, सप्लाई टाइप में 2 प्रकार की हो सकती है, आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई। ट्रांजैक्शन मोड रेगुलर हो सकता है, बिल टू, शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 यहाँ पे हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप आपका इनवॉइस हो सकता है, बिल, बिल ऑफ एंट्री, चालान, क्रेडिट नोट, अदर्स। और टैक्स ऑन क्वांटिटी, टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट एंड लमसम। आप इस इनवॉइस फॉर्मेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आपकी GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।